एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से माफ़ी मांगी है और खुद को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए भी कहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी। सर, उन्होंने एक छोटा सा नोट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो वक्त है ये अब अपना काम करने के लिए है और जो परिवर्तन है वही चेंज है। इस पर उन्होंने बात की है, लोगों से माफ़ी भी मांगी है। एक तो उनका जो ये ट्वीट आया है वो सुबह सुबह आया है, इसका मतलब शायद वो ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं। तो जब वो ब्रह्म मुहूर्त में जगना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी बुद्धि आएगी। दूसरी चीज़, उन्होंने शायद देर कर दिया ये माफ़ी मांगने में या अपनी गलती महसूस करने में देर कर दिया, क्योंकि जब आप पब्लिक को धमकी देते हैं, मुख्यमंत्री अगर लोगों को बद्दुआ दे, श्राप दे, उसके बाद माफ़ी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपने ट्वीट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है कि द ओनली कांस्टेंट इज़ चेंज, तो इसका जो अर्थ हुआ कि जो निश्चित है वो परिवर्तन है। और परिवर्तन निश्चित है। अरविंद केजरीवाल जी, आपको जो मौका मिला था, आपने अब ये बताना चाहिए कि आप सत्येंद्र जैन के हवाला कारोबार पे आपका क्या कहना है। उसको आप अपने गोद से सटाए हुए हैं, क्या आपका भी उसमें हिस्सा है? जो 200 एकड़ ज़मीन, 200 बीघा ज़मीन खरीदे हैं, सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ चुका है। दिल्ली का पैसा लूटा गया, हवाला कारोबार से वाइट किया गया, उससे ज़मीन खरीदा गया। इस पे आप बोलो। अब आप इस पे बोलो कि जो 4 करोड़ की फ़ीस आपने जनता के जेब से निकाल करके देने का निर्णय लिया, क्या उस पे भी आप माफ़ी मांगेंगे और उसको अपनी पार्टी से देंगे? 97 करोड़ रुपया जो दिल्ली के जनता के झुग्गियों में पानी का नल लगाने के लिए यूज होना चाहिए था, उसको आपने अपनी पार्टी के बाहर प्रचार पे, क्या उसको आप जल्दी से जल्दी कोर्ट का आदेश मानते हुए उसको वापस करेंगे? अब मैं इस पे जवाब चाहता हूँ। आपने सुबह सुबह जो भी सॉरी बोला है, मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा धन्यवाद देता हूँ, लेकिन बाकी जो समस्याएं हैं, जो लूट हुई है, उस पे आपका क्या कहना है? आपके अगले ट्वीट का वेट करूँगा। जब पहली बार सरकार बनी थी कांग्रेस के साथ मिलकर, उसके बाद जब उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद भी वो लोगों तक के बीच में गए थे और इसी तरह से उन्होंने लोगों से माफ़ी मांगी थी और एक बड़े मैंडेट के साथ वापस आए थे। देखिए, हमेशा ये बड़ी गलतियां करते हैं और फिर जब देखते हैं कि हर तरफ से घिर गए, तब ये माफ़ी मांग लेते हैं। तो ये कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि सुधरने वाले लोग नहीं हैं। फिर भी जो हमारे सवाल हैं, जितने मैंने गिनाए, उस पे अब इनका क्या कहना है और इनका एक्ट क्या होगा, और एमसीडी को जो 9,000 करोड़ रुपया देना है उसका भी तुरंत घोषित करें ना कि नहीं नहीं, हमसे गलती होगी, हमने एमसीडी का उसका हक नहीं दिया, वो भी ज़रा अनाउंस कर दें। मैं समझता हूँ कि ऐसा करने के बाद मैं उनको थोड़ा धन्यवाद जरूर दूँ। कुमार विश्वास जो इन्हीं के साथी हैं, उन्होंने खुद कहा है कि आम आदमी पार्टी भी 10-12% कांग्रेसी हो गई है और कई लोगों का नाम लिए बिना उन्होंने उन पर हमला भी बोला है। कि आपको लगता है कि पार्टी जो है इस वक्त दो फाड़ की स्थिति में चल रही है, दौर पे चल रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो जनता का हित सोचते हैं। कुमार विश्वास जी का जो आया है स्टेटमेंट, मैं समझता हूँ कि कुमार विश्वास जी का दिल दिल्ली के लिए धड़क रहा है, तभी वो अपने नेता के इस दुर्गुण को उजागर कर रहे हैं। अपने पार्टी को जब उन्होंने कहा कि ये कांग्रेसीकरण हो गया है या ये जनता से कट गए हैं, तो मैं ये तो बात बहुत पहले से हमारी भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही है। तो कुमार विश्वास जी का आप पे विश्वास न होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और दिल्ली की जनता देख रही है। अब मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी पे जब कुमार का ही विश्वास नहीं रहा था और कोई क्या विश्वास। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी इससे पहले ईवीएम पर सवाल कर चुकी है, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने यू टर्न लिया। 2 दिन बाद उन्होंने ये कहा कि अब जो है उन्होंने गलतियां की हैं और उस गलती को सुधारेंगे। हाँ ठीक है, उन्होंने गलती कर दी है तो अब वो गलती सुधारे। अब जनता के डोमेन में जनता कैसे माफ़ करती है देखेंगे, क्योंकि जनता को गाली तो दी है उन्होंने। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ मनोज तिवारी, जिनका ये कहना है कि गलती की है और गलती से माफ़ी मांगे। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने गलती मानी है, लेकिन फिर भी माफ करने को तैयार नहीं। केजरीवाल ने गलती मानने में देर कर दी है, कहा मनोज तिवारी ने। केजरीवाल जी, बदलाव निश्चित है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।